आप तो चार काम उंगली पे गिनवा दीजिए, ये करवा है। हाँ। चेटी तक डैम, लोड़ी बांध, विजयपुर का बाईपास, कॉलेज, एक हॉस्पिटल। पार्टी में आने के बाद कोई काम करा उन्होंने? हजारों करोड़ों रुपए के काम किए उनने। एक बार विधायक बनने के लिए आदमी क्या नहीं करता, 1 मिनट में अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। चुनाव तो वो घर बैठ के जीत जाएंगे, हमने बोल दिया, जनता ने बोल दिया उनसे, घर सो चुनाव जिता देंगे। पायलट साहब की कार से कोई इज्जत तोड़िए, कभी बीजेपी में कभी बहुजन भक्ते फिर रहे हैं। बहनों का भाई ये मुख्यमंत्री। और कांग्रेस हमेशा विदेशियों को, आतंकवादियों को पनाह देती है। कि जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी है जो बैंक लूट के इंदौर भाग गया था। नमस्कार, मैं हूं राम, स्वागत है आपका अद्वैत मालवा पर। लगातार हम आपको चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं, हर एक गली मोहल्ले का हाल बता रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको कि किसकी बन रही है हवा, किसकी तरफ का बन रहा है माहौल। मन की बात जनता की जान रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं कि कौन जीत सकता है ये उपचुनाव। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में आमने सामने दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है। दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेता प्रचार करने आ रहे हैं। सीएम का 8 बार दौरा हो चुका है और 9वीं बार आने की तैयारी है। तो दूसरी तरफ सचिन पायलट भी आ चुके हैं। देखना ये होगा कि क्या जनता का मन है, किसकी हवा बन रही है। क्या लगता है आपको, किसकी हवा बन रही है, क्या है जनता का? बोलिए। यहाँ रामनिवास रावत जी की हवा है। अच्छा। तो वही निकलेंगे चुनाव, बहुत अच्छी वोटों से निकलेंगे। क्या कारण है कि बार बार आप रामनिवास रावत जी का यहाँ लोग नाम ले रहे हैं? हाँ। और हर व्यक्ति की हर बात को सुनने और जानने वाले व्यक्ति हैं वो। 6 साल में विधायक रहे। 6 साल से नहीं जाना क्या उन्होंने? नहीं तो 6 वर्ष पहले वो क्या है, विपक्ष में रहे थे। हाँ। अब वो सत्ता वाली पार्टी में आए हैं। हाँ। तो विजयपुर का विकास करेंगे और विकास के साथ साथ यहाँ 4 तर्क नहीं कर पाए थे। जी सर। पार्टी में आने के बाद कोई काम करा उन्होंने? पार्टी में आने के बाद काफी काम किए उनने। हाँ। हजारों करोड़ों रुपए के काम किए उनने। ये बताओ, हाँ। आपका कहना ये है कि उनने अब तक विकास नहीं किया। हाँ। घर में एक बेटा होता है। हाँ। अगर आपका बेटा एक दिन गलत काम करता है, बाप उसे घर से निकाल देता है। रावत जी ने कुछ तो ऐसा किया हुआ जब जनता ने उन्हें 6 बार विधायक बनाया। उनने विपक्ष में रहते हुए वो काम कम दिखता है इस एरिया में, फिर भी विकास बहुत इस एरिया में आदमी कपड़े पहनना नहीं जानता था। आज आप यहाँ देखो, गेंट की शर्टें पहन के घूम रहा है। जी कहाँ से आया विकास? कहीं ना कहीं उनने लोगों को जिज्ञासा जगाई। जो काम वो नहीं कर सकते उसके लिए प्रयास किए। अब वो जिन प्रयासों को कर रहे थे उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो विपक्ष में थे। पर अब वो सरकार में, उनने इतना बड़ा बलिदान दिया। आप एक बार किसी को सरपंच बना दो, वो अपनी सरपंची नहीं छोड़ेगा। माननीय रावत जी ने अपनी विधानसभा 1 मिनट में अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। एक बार विधायक बनने के लिए आदमी क्या नहीं करता, वो उनने जनता के लिए अपनी विधायकी छोड़ दी। आप कह रहे हैं विकास कार्यों के प्रयास में थे और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास पूरे नहीं हुए, इसलिए उन्होंने अपने आप को बीजेपी में शामिल कर लिया कि भाई मैं तो बीजेपी में का हाथ थामता हूँ। लेकिन ऐसे कौन से काम है जिनका प्रयास कर रहे थे, या कौन से ऐसे 4 काम है जो आप तो 4 काम उंगली पे गिनवा दीजिए, ये करवा है। 4 काम गिनवा दीजिए। चेटीकेरा डैम। हाँ। चेटी तक डैम, हाँ ठीक है। जो कि अब तक लोड़ी बांध, विजयपुर का बाईपास, 3 विजयपुर में कॉलेज, एक हॉस्पिटल। अच्छा। कहाँ से? 100 बिस्तर वाला। 100 बिस्तर। जो प्रयास हो रहे हैं ना। हाँ। आज तक कोई भी सीएम इस विजयपुर में 1 महीने में 8 बार आए क्या? जो रावत जी का विकास है कि प्रदेश का डरे हुए हैं सीएम, डरे हुए इसलिए बार-बार आना पड़ रहा है। डरे हुए नहीं है। ये रावत जी हुए हैं 8 बार। वोट तो जनता देखो सीएम साहब को और रावत जी से, इसलिए आ की रहे हो। जनता के लिए रावत जी का प्रेम है जो सीएम साहब को चुनाव तो वो घर बैठ के जीत जाएंगे, हमने बोल दिया, जनता ने बोल दिया उनसे, घर सो चुनाव जिता देंगे। जनता बोल रही है कि घर से चुनाव घर सो जाओ और हम जिता देंगे चुनाव रावत जी अरे को। भैया, अभी कल आपने सभा नहीं देखी? पायलट साहब आए थे, देखा क्या रैली देखी? भक्ते फिर रहे हैं पायलट साहब की कार से कोई इज्जत तोड़िए, कभी बीजेपी में कभी बहुजन भक्ते फिर रहे हैं। कोई इज्जत नहीं है उनकी। पायलट अच्छा। साहब अब तक आए। अच्छा, जीतू पटवारी नया चेहरा, युवा कह रहे हैं कि बड़ा नया प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। और सुनिए पहले मैं सवाल सुनिए। जीतू पटवारी जी अपनी सीट बचा लेते, वो कहा को हारे 50,000 से। पूरे बड़े नेता आ रहे हैं कांग्रेस के। अरे आप मुझे आ रहे हुए बड़े नेता
जो प्रदेश में जी वो कह अपनी रहे सीट थे पे बैठा ले मेरे। कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, अरे हुए जिनके पास मऊ की जनता ने भगा दिया तो इधर आ गए। अच्छा एक बात बताइए, कर्जे में डूबी है सरकार आपकी, कौन सी वाली? बीजेपी की सरकार बार बार कर्जा ले रही, चिट्ठी वाला मुख्यमंत्री कहते हैं, चिट्ठी वाला मुख्यमंत्री कहते हैं सीएम को, क्या कहते हैं? चिट्ठी वाला मुख्यमंत्री। चिट्ठी वाला नाक नहीं का कहते, सवाल है। विकास और ये वाला, उपचुनाव हो रहा है। विकास वाला ये विपक्ष की लाइन है। बहनों का भाई है मुख्यमंत्री। अच्छा बहनों का भाई आगे आइए, सामने आइए। हाँ बताइए। मोहन यादव जी बहनों के भाई हैं, अच्छा। इसलिए कांग्रेस डरी हुई है, कहीं बहनों ने फिर से मोर्चा संभाल लिया। अरे तो कहते हैं जमानत- कठपुतली है, कठपुतली। ये तो सब नाम है, आप लोग कांग्रेस अपने दिल की तसल्ली कर रही है। नहीं आप लोग नहीं, मैं नहीं। पहले मेरी बात सुने आप। हाँ बताइए। कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, उसको नहीं जिताएंगे। बड़ी बात कह रहे हैं, हिंदू विरोधी पार्टी। किस तरीके से हिंदू विरोधी पार्टी? हम लोग सनातन क्या गलत कर दिया है? का सपोर्ट करते हैं। क्या गलत कर दिया कांग्रेस ने? आज तक आतंकवादियों को बना। आप मुझे एक कार्य गिनाइए जो कांग्रेस ने अच्छा किया। मैं गिनाने वाला नहीं हूँ। नहीं, आप मुझे कार्य गिनाइए। आपने बोल दिया। मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं। आपने बोल दिया मुख्यमंत्री चिट्ठी वाले हैं, विकास ये मैंने नहीं बोला। देखिए एक चीज चीज मैंने बताया कि ये चीज वो कहते हैं, उसका आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं जवाब ना। मैं बीजेपी सपोर्ट कर रहा हूँ ना कांग्रेस। हम सपोर्टर नहीं है, जनता है। हम कोई सपोर्टर नहीं है, कोई नेता नहीं है। हम उसका as a जवाब public, जनता है। as a उसका public। जवाब 13 तारीख को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा के देंगे। आप कुछ बता रहे थे कि किस तरीके से जो सनातनी पार्टी है बीजेपी, क्यों आप सनातनी पार्टी समझते हैं? क्या ऐसा कर दिया है? सनातन के लिए कार्य करती है बीजेपी पार्टी। टीन शेड में भगवान बैठे जी। थे, आज महल में बैठे हैं। जो राम जी सरकार जो टीन शेड में बैठे हुए थे, वो आज महल में बैठे हुए हैं। केवल बीजेपी कोर्ट के फैसले से बैठे हुए हैं। अरे कोर्ट के फैसले से नहीं, मोदी की वजह से बैठे हुए हाँ। हैं। मोदी जी की वजह से बैठे हुए हैं। फैसले तो पहले भी आए थे। कोर्ट के फैसले तो आते जाते रहते हैं। कोर्ट के फैसलों को तो बदल देते हैं सरकार में बैठे हुए लोग। तो और आप लेकिन कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था कुछ नहीं है, जिसकी सरकार है उसी का डंका बजता है, ये कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं ये नहीं कह रहे। हम बिल्कुल नियम की बात कर रहे हैं। जिसका घर है उसको घर मिला। हाँ। जिसका घर है उसको घर मिला। हाँ। और कांग्रेस हमेशा विदेशियों को, आतंकवादियों को पनाह देती है। अब तक आपके रामनिवास रावत जी भी तो कांग्रेस में ही थे। और तो छोड़ के भागे, उन्हें जैसा पता चला। हाँ। उन्हें पता चला कि हिंदू विरोधी पार्टी है, छोड़ दिया। हाँ। उन्हें तो अपने पद से भी प्रेम नहीं है, पद भी छोड़ दिया। अभी हमारा फर्ज है कि उनको फिर सिंहासन पे बैठा है, बैठा रहे। तो 13 कर रही है जनता। 13 तारीख को देखना 50,000 वोटों से जीतेंगे रामनिवास रावत। क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है? क्या लगता है भाई? बिल्कुल जीतेंगे। क्या कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीते। क्यों? क्या कारण है कि जीतेगी? बीजेपी का माहौल है, बीजेपी जीतेगी। सरकार बीजेपी की है। यार, कांग्रेस को जिताते आ रहे थे वो लोग, जो पहले कांग्रेस का बटन दबा रहे थे, कांग्रेस को जिता रहे थे, वो अब भाजपा को जिताने लगे। भाजपा के सारे लोग ही भाजपा होगा तो भाजपा ही जीतेगी। भैया उनने बहुत दिमाग लगा करके कांग्रेस ने यहाँ पर आदिवासी प्रत्याशी खड़ा किया है। आदिवासी प्रत्याशी खड़ा किया है उनको। पहले भाईजान की शासन नहीं थी, अब शासन आ चुकी है। कांग्रेस को कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं मिला। माननीय सीताराम जी ने बड़ी स्टेज से कहा है, बड़ी स्टेज से कहा था ये बैंक लुटेरा है। अच्छा एक चीज बताइए, जब निर्दलीय थे, जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे तब भी जीते थे। तब उन्हें 44,000 वोट मिले थे मल्होत्रा साहब को। अब क्या वो अब 20,000 वापस नहीं अब मिलेंगे? 20,000 भी नहीं मिलेंगे, उनकी क्योंकि समाज अब उनका साथ नहीं देगा क्या? कांग्रेस के नहीं नाम पे देगा। लड़ रहे हैं। तो बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी रामनिवास रावत जी बहुत आदिवासी वोट कैसे मिलेगा? बहुत अच्छी वोटों से आदिवासी जीतेंगे। वोट मिलेगा विकास पे, प्रधानमंत्री आवास पे, लाडली बहना पे। उनको टपैया में बहुत दिन से रहना पड़ा है। अब देखो तुम, आदिवासियों के लिए जो पूरे पक्के पक्के मकान मकानों में बीजेपी रह रहे सरकार हैं ने बनवाई है, उससे जीतेंगे रामनिवास जी। हाँ। जो पक्के मकान बनवाए हैं झोपड़पट्टियों से, उनसे जीतेंगे। पद से भी प्रेम नहीं है, पद भी छोड़ दिया। अभी हमारा फर्ज है कि उनको फिर सिंहासन पे बैठा है, बैठा रहे। तो 13 कर रही है जनता। 13 तारीख को देखना 50,000 वोटों से जीतेंगे रामनिवास रावत। क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है? क्या लगता है भाई? बिल्कुल जीतेंगे। क्या कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीते। क्यों? क्या कारण है कि जीतेगी? बीजेपी का माहौल है, बीजेपी जीतेगी। सरकार बीजेपी की है। यार, कांग्रेस को जिताते आ रहे थे वो लोग, जो पहले कांग्रेस का बटन दबा रहे थे, कांग्रेस को जिता रहे थे, वो अब भाजपा को जिताने लगे। भाजपा के सारे लोग ही भाजपा होगा तो भाजपा ही जीतेगी। भैया उनने बहुत दिमाग लगा करके कांग्रेस ने यहाँ पर आदिवासी प्रत्याशी खड़ा किया है। आदिवासी प्रत्याशी खड़ा किया है उनको। पहले भाईजान की शासन नहीं थी, अब शासन आ
आ चुकी है। कांग्रेस को कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं मिला। माननीय सीताराम जी ने बड़ी स्टेज से कहा है, बड़ी स्टेज से कहा था ये बैंक लुटेरा है। अच्छा एक चीज बताइए, जब निर्दलीय थे, जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे तब भी जीते थे। तब उन्हें 44,000 वोट मिले थे मल्होत्रा साहब को। अब क्या वो अब 20,000 वापस नहीं अब मिलेंगे 20,000 क्या? भी नहीं मिलेंगे, उनकी क्योंकि समाज अब उनका साथ नहीं देगा क्या? कांग्रेस के नहीं नाम पे देगा। लड़ रहे हैं। तो बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी रामनिवास रावत जी बहुत आदिवासी वोट कैसे मिलेगा? बहुत अच्छी वोटों से आदिवासी जीते वोट मिलेगा विकास पे, प्रधानमंत्री आवास पे, लाडली बहना पे। उनको टपैया में बहुत दिन से रहना पड़ा है। अब देखो तुम आदिवासियों के लिए जो पूरे पक्के मकान मकानों में बीजेपी रह रहे हैं सरकार ने यहाँ पे। बनवाई है उससे जीतेंगे रामनिवास जी। हाँ। जो पक्के मकान बनवाए झोपड़पट्टियों से उनसे जीतेंगे। यहाँ जातिवाद का चुनाव नहीं है, यहाँ चुनाव विकास पुरुष का है। अब की ये सत्य और असत्य की जीत, सत्य की जीत है सत्य असत्य के सामने। आपने कहा कि आदिवासी वोट नहीं देंगे, जो आपका कहना था, आप मुझे जो बताइए, सीताराम आदिवासी जी ने बताया था ना कि जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी है जो बैंक लूट के इंदौर भाग गया था। और बड़ी बात कह दी, इस बात पे गौर करेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बैंक लूट कर भागे हुए प्रत्याशी इंदौर। मुकेश मल्होत्रा पर बड़ा आरोप की बैंक लूट कर जेल भाग गए थे इंदौर। से दिया था खुले मन से सीताराम आदिवासी जी ने जो बयान दिया था। अब आप जी कह रहे हैं डिटेल में शुरू से बताते क्या? इसकी क्लिपिंग आप बीजेपी के पेज पे देखें, हाँ। कांग्रेस के पेज पे देखें, हाँ। सबके पेजों पे डली हुई है। सीताराम आदिवासी जी का बयान था, क्या था? कि जो हाँ। कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं वो बैंक लूट के भागे थे। अब आप कह रहे हो कि आदिवासी वोट, उनके पास उसका प्रूफ है। अब आप कह रहे हैं कि आदिवासी, अब ऐसे भगोड़ों को बीजेपुर की जनता चुनने वाली नहीं है। पहले भूल में 45,000 पड़ेंगे, अब 20,000 पड़ेंगे सिर्फ। अच्छा, वो तस्कर हैं, कराल में देखे हो जाके। क्या तस्कर है? तस्कर, लकड़ी किस तरीका? तस्कर, सब चीज ऐसी कोई 2 नंबर की चीज नहीं, उसकी तस्करी नहीं करता वो। अब जनता ऐसी होशियार कोई हो चीज गई नहीं। है, अब जनता होशियार हो गई है, चोर लुटेरे को नहीं देगी विकास। सीधे कह रहे हैं चोर लुटेरे हैं, बैंक लूट कर भागे थे। बड़ी बात कह दी है। पूरी कांग्रेस ही चोर लुटूरी है भाई साहब, देख तो लो वो क्या रहा है। आप मुझे जो बताओ, कांग्रेस का कोई ऐसा नेता है जो अपने पद को छोड़ के नेता सेवा करने के लिए आ जाए? कांग्रेस के पास हमारे भारत का नागरिक कोई नेता ही नहीं है, सब विदेशी है उनके पास। तो किसी को भी देख लो आप, मैं बिल्कुल सही कह रहा राहुल हूं। गांधी अपने देश के काहे नहीं के है। अपने देश के होंगे? भैया, इटली के, जीतू इटली, पटवारी अपने देश के नहीं है। इटली, मुझे बता दो। अगर दिग्विजय सिंह अपने देश के नहीं है, कमलनाथ अपने देश के नहीं है, तो कहाँ गए भैया? अगर को जगह नहीं मिली, नहीं बीजेपी नहीं आ रही। अच्छा, हाँ, बहुत बुनने ढूंढी थी। अगर जीतू पटवारी जी इस देश के होते तो 50,000 से काय को हारते, काय को हारते? राहुल गांधी जी की जाति तो बता दो हमें कि जी है कौन? है कौन? जाति बता दो उनकी। गांधी उनकी जाति, राहुल गांधी लिखते कोई हैं। कोई कोई जाति नहीं है। फेरोज खान अरे क्या क्या है? अरे जाति बता दो भैया, एक सेटिस्फाई कि जी जाति है हमारी। उनका डीएनए टेस्ट कराओ, सब पता चलेगा। अरे व्यक्तिगत नहीं जाते इस नहीं, बात पे व्यक्तिगत बात नहीं हम तो करेंगे। कांग्रेस पार्टी पे जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का डीएनए टेस्ट कराओ। हम व्यक्तिगत नहीं, पार्टी की कह रहे हैं, पार्टी का कराओ। 2023 में पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं ने लाडली बहना योजना के तहत भाजपा को भारी बहुमतों से पूरे मध्य प्रदेश में जहां 10,000 से जीते वहां 50,000 से जिताया है। इस बार भी उपचुनाव भी रावत जी को कम से कम 50,000 से विजयपुर की जनता विजयी बनाने वाली है। विजयपुर की जनता 50,000 से रावत जी को जिताएगी। क्या लगता है, क्या लगता है आपको, क्या लगता है? एक तरफा रावत जी आएंगे विजयपुर विधानसभा से 50,000 से जीतेंगे। एक तरफा आएंगे। एक तरफा। हाँ। फिर ये रोड क्यों खुदे हुए हैं? कौन से रोड? रोड सरकार ही नहीं दी तो कहाँ से आएंगे? कांग्रेस की बदौलत, कांग्रेस में कांग्रेस में विकास कहाँ से होगा? सरकार ही नहीं दी। अब सरकार है भाजपा की। पानी की कमी नहीं है, महिलाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है। लाडली बहनाओं के लिए प्रतिमा 1250 रुपये मिल रहे हैं, तो लाडली बहना वोट देगी। नहीं, इससे पहले नहीं। अभी आप जब आए थे आपको गड्ढे मिले क्या? हाँ, कुछ रस्तों में गड्ढे तो थे। और शहरों की अपेक्षा कितने कम मिले? आप विजयपुर से पहले मुरैना विधानसभा में रुके होंगे, जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, जोरा में रुके होंगे, वहाँ आपको गड्ढे नहीं मिले क्या? हाँ, मिले थे। हाँ। उनसे तो कम ही मिले होंगे ना। तो बस यही यहाँ का विकास है। अच्छा, मतलब कंपैरेटिवली अच्छा काम एक किया। और बात भैया, जो सरकार हमेशा कांग्रेस के खेतों में कभी सम्मान निधि लाती है, कभी कांग्रेस की बीमा फसल योजना की लाती है और हमेशा हर काम किसानों के हित में करती है, तो उस पार्टी के साथ किसान कल भी था, आज भी है और आने वाले हर समय में कांग्रेस बीजेपी
बीजेपी के साथ किसान रहेगा। और इसलिए रामनिवास रावत को विजयपुर की जनता और कांग्रेस, और रही आदिवासियों की बात, तो आदिवासी को जितना भाजपा सरकार ने किया है आज तक की डेट में, आप इतिहास खंगाल लें, क्या किया है आदिवासियों के लिए भाजपा ने? इतने योगदान है, इतने बड़े बड़े काम किए हैं। क्या किए? गिनवाओ। प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे ज्यादा अगर इस जिले में मिली है तो आदिवासी समाज को, आप पता कर लें। सबसे ITI लगा के कुपोषण की समस्या थी वो खत्म कर दी रावत जी ने। आप देखें, आप जाके विधानसभा कितनी लगाई उन्होंने। सबसे पहले कुपोषण का मुद्दा विधानसभा में रावत जी ने उठाया था। विधानसभा में कुपोषण का 15 रुपए महीना हर महिला को मिलता है, आदिवासी महिला को। और भाई साहब यहाँ पे रावत जी युवाओं का, महिलाओं का और 5-7 जातों का नेता है, तो सिर्फ तो रामनिवास रावत जी, इसलिए विजयपुर की जनता ने पहले से ठान रखा है कि रावत जी को हम लोग इस बार पुनः विधायक के साथ मंत्री बना के विधानसभा भोपाल भेज रहे हैं। तो ये है जनता का मन। आप लगातार देख रहे हैं अद्वैत मालवा, हम आपको बता रहे हैं उपचुनाव का हाल। घमासान युद्ध की तरह यहाँ पर हर प्रत्याशी पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश कर रहा है। बने रहिए हर एक अपडेट के लिए अद्वैत मालवा पर।